हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो अभी तक हमने 3 या 4 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं। हमने उसमें सारे टॉपिक क्लियर किए हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जाकर आप देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करेंगे। फर्स्ट जो हमने पिछले लेक्चर में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किए थे, उसी से रिलेटेड है रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसके बाद विकृत ग्रंथिता और संक्षारण क्या होता है उसके बाद उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमारा है, लिखेगा हेडिंग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे कि वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या बोले, रेडॉक्स वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अपचयन या उपचयन पहले लिखेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण और जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को ही उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को ही उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं उपचयन को। ठीक है, एक नया, अगर नहीं सुने होंगे तो आपके लिए नया वर्ड होगा ऑक्सीकरण। इसको उपचयन भी बोलते हैं। तो उपचयन और ऑक्सीकरण में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी जिसको बोलते हैं रिड्यूकेशन, साथ साथ होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। साथ साथ होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, लिखेंगे इस समय एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हम इसके लिए एक उदाहरण लिखेंगे। जैसे आपका हो गया H प्लस में O2, यहाँ से ध्यान से देखिएगा 2S प्लस 2H2O। इसमें क्या हो रहा है? O2 का अपचयन हो रहा है। O2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, ध्यान समझिएगा। ये हो गया, समझ में आ गया? बस इतना ही था और कुछ नहीं है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं हम, अगला हमारे पास टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है।
देखिए आपको चीज़ें अगर न समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होकर, ठीक है। देखिए दो चीज़ें हैं हमारे पास, देखिए क्या, संक्षारण क्या है, ठीक है। ये अपचयन और उपचयन के अंतर्गत ही संक्षारण आता है और विकृत गंधिता आता है। इससे क्या होता है, संक्षारण क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। लिखेंगे कि जब कोई वस्तु, धातु, ऐसे नहीं, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क, जब कोई धातु आर्द्रता तथा अम्ल आदि के संपर्क में आता है, में आती है, जिससे धातु की ऊपरी एवं कमजोर परत संक्षारित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। जैसे कि यहां से समझिएगा, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली क्या लिखेंगे, परतवर्ती ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक। काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। देखिए, लोहे के वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है। इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यसद लेपन करके, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा
सकता है। यसत लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। लोहे पर जैसे कि तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ऐसे चीज लगाकर उससे क्या संक्षारण से बचाया जा सकता है। जैसे उपाय हो गया, संक्षारण क्या है, लोहे पर जंग लगता है। कैसे लगता है, जब उसे काफ़ी समय तक नमी स्थान पर छोड़ देते हैं तब जाकर धीरे धीरे उसके ऊपरी परत पर किस कलर का, भूरे कलर का क्या लिखा है, जंग लगने लगता है, उसे जंग कहते हैं। ठीक है। और देखिए, चांदी पर काले परत चढ़ने लगती है और तांबे पर हरी परत चढ़ने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और उसे यसत लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके और मिश्र धातुएं चढ़ाकर, आप लिख सकते हैं मिश्र धातुएं चढ़ाकर, तेल लगाकर, ये सब चीज़ें करके उसका संक्षारण रोका जा सकता है। ठीक है। तो आगे आइएगा, आगे चलते हैं। विकृत गंधिता, ये विकृत गंधिता क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नीचे इसके लिखते हैं विकृत गंधिता। एक चीज बताना है, विकृत गंधिता ये वह है जैसे कि कोई भी खाद्य सामग्री है बनाए, अगर उसे काफ़ी समय तक ऐसे खुले छोड़ दें तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। जैसे कि पाव रोटी हो गया, उसको अगर ऐसे, क्योंकि वो जो बनता है पाव रोटी, वो ये 24 घंटे के बाद वो खराब होने लगता है। जैसे बना उसके बाद 1-2 घंटा 3 घंटा के बाद अगर वो ख़त्म नहीं हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। तो एक दिन के बाद उसको खाया नहीं जाता है, अगर खाते हैं तो पेट से रिलेटेड बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है। और जैसे कि चीज़ें हो गया, जैसे जो बंद आते हैं, चिप्स हो गया, ये सब चीज़ें, तो उसमें कौन सी गैस होती है वो आप कमेंट कीजिएगा। वो क्यों होती है, क्योंकि इसी विकृत गंधिता से बचाया जा सके। समझ में आया ना। अगर उसमें गैस नहीं रहेगा तो वो खराब होने लगेगा। तो लिखेंगे यहां से वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। क्या लिखे कि वायु, देखिए, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे कि जिसमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। गंध में क्या परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। विकृत गंधिता समझ में आया। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया वो भी आपके लिए सही है। ठीक है। विकृत गंधिता से रोकने के उपाय क्या हैं उसको लिख लेते हैं एक बार। तो इसके नीचे लिख दें या फिर यहाँ पर देख लीजिए ऊपर। ठीक है। यहाँ देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के पास
विकृत गंधिता के रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रति ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक का उपयोग करके, दूसरा वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, तीसरा है वायु में या वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरना, चौथा शीतलन द्वारा। ध्यान समझिएगा कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस उपयोग करना। जैसे कि जितने भी आते हैं पैकेट में चीज़ें, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती हैं। अगर आप देखेंगे तो चिप्स बहुत कम रहता है लेकिन उसमें गैस बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें गैस नहीं रहेगा तो जो 1 महीना चलने को तो एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, इसलिए 3-4 चिप्स में बहुत सारा गैस भरा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको डाउट होगा कि चिप्स के पैकेट में इतने गैस क्यों भरा रहता है, तो इसी कारण, क्योंकि वो विकृत गंधित ना हो। विकृत गंधित का मतलब होता है खराब ना हो कोई खाद्य सामग्री, खाने वाली चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। बस ये लास्ट हेडिंग हमारे बचे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दूसरा चैप्टर। तो आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।